प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता दीक्षित, कॉमर्स HOD। आज मैं आपके BCom थर्ड ईयर का इंटरनेशनल मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक ऐसा पेपर है जिसमें हम आज की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उसका आकलन करेंगे और उसको विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के वातावरण को स्पष्ट करेंगे, जिसमें विपणन वातावरण से फर्म के विपणन प्रबंधन कार्य के बाहरी घटक व शक्तियाँ सम्मिलित हैं, जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल व्यवहारों का विकास करने और उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंध की योग्यता को आगे बढ़ाती है। A company's marketing environment consists of the factors and external to the marketing management function of the firm that inspiring on the marketing management ability to develop and maintain successful transaction with its forgot customers। अर्थात जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन अपने देश से बाहर किया जाता है, वहाँ के वातावरण को सबसे पहले देखा जाता है कि वहाँ किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और उसके पहले हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और उस लक्ष्य के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन जिस देश के साथ हम करने जा रहे हैं वहाँ कौन सी नीतियाँ हैं, किन चीज़ों की मांग है और किस तरीके से हम उन वस्तुओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम अपने देश से बाहर कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उनकी सारी नीतियों को, वहाँ के वातावरण को, वहाँ जो मांग की जा रही है, वहाँ की पूरी जो स्थिति है, वहाँ की जो शक्ति है, उन सब को सम्मिलित करते हुए चलेंगे और उसी के साथ ही अपने लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। इसी के साथ ही हम विपणन वातावरण की जो प्रकृति है और विशेषताएं हैं, अ कैरेक्टरिस्टिक्स अ नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वहाँ के डायनामिक एनवायरनमेंट अर्थात गतिशील वातावरण को एनालिसिस करेंगे। गतिशील वातावरण अर्थात सबसे पहले एक व्यवसायी अपना एक लक्ष्य लेके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। अपने देश में तो वो, क्योंकि यहाँ पे सीमाओं की बाउंडेशन इतनी नहीं है, एक कॉपरेशन है, परंतु जब वो अपने देश से बाहर जाके व्यापार करता है तो सबसे पहले वहाँ के वातावरण, वहाँ के एनवायरनमेंट को उसे एनालिसिस करना पड़ता है। वहाँ की जो नीतियाँ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो रुपया है और वहाँ की जो डॉलर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो सबसे पहले हम वहाँ के वातावरण को देखते हुए अपनी पूंजी को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम चैलेंजेस एंड बैरियर्स अर्थात वहाँ जो हमारी चुनौतियाँ एवं बाधाएं उत्पन्न होती है उनका आकलन करते हैं। क्योंकि एक अपने देश से बाहर जाके हम यदि अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले अपने माल या अपने जो वस्तुएं लेके जा रहे हैं, कच्चा माल हो चाहे हम अपनी वस्तुएं जो बना के ले जा रहे हैं, उनको किस तरीके से वहाँ के मार्केट में इस्टेब्लिश करें, जिससे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ का जो कल्चर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और हम एक विकासशील राष्ट्र से हैं, वो विकसित राष्ट्र है। उसमें हम अपने आप को किस स्तर पे आकलन करते हैं, चुनौतियाँ संभव है और उन चुनौतियों के साथ हम किस तरीके से समस्याओं को समाधान करते हुए अपनी एक जगह बनाते हैं और वहाँ के बाज़ार में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं आज की परिस्थिति के अनुसार। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, भौगोलिक सीमा।
हमारे यहाँ पे छोटे छोटे जो कस्बे हैं, गांव हैं, और उसके बाद हम एक ज़िले में आते हैं, परंतु वहाँ ऑलरेडी विदेशी व्यापार जो है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग कह लो, वहाँ ऑलरेडी आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, विकसित है। उस भौगोलिक स्थिति में हम अपने आप को कहाँ पर खड़े करते हैं और किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखें, आंतरिक और बाह्य वातावरण को, तो आंतरिक वातावरण में हम उसकी पॉलिसीज़, उनकी जो नियम हैं, जिनमें हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो उस विदेशी व्यापार से कमतर हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ एक सूत्री चलती हैं। वहाँ पे जो वातावरण निर्मित किया जाता है वो सोशल तौर पे है, जिसमें हम अपने जो वस्तुएं लेके जा रहे हैं या हम वहाँ जो मार्केट अपना इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए हमें इन पॉलिसीज़ को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्थिति में स्वीकार करना पड़ता है और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए अग्रसर होना पड़ता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है म्यूचुअल डिपेंडेंस, पारस्परिक निर्भरता। हम आत्मनिर्भर होने के लिए अपने आप को एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए जोड़ते हैं और वहाँ के लोगों से, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के राष्ट्र से कनेक्ट होते हैं, और इसलिए कि हम अपने मार्केट को इस्टेब्लिश कर सकें। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसको पूरी तरीके से सक्सेस कर सकें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमारे जो बिज़नेस है उसका एक मूल मंत्र है, परंतु कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाएं और उसके लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि हम अनिश्चितता को देखते हुए अपने कंटिन्यू जो हमारी प्रोसेस है बिज़नेस की उसको हम रोक दें। उसके लिए हम फिर से निरंतर प्रयास करें और आगे बढ़ें। माइक्रो एंड मैक्रो, सूक्ष्म और व्यापक। हम अपना व्यवसाय सूक्ष्म और व्यापक स्तर पे करते हैं, जिसमें हम गांव से जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल के द्वारा हम अपना सामान बनाया जाता है और उनको हम एक व्यापक स्तर पे इंटरनेशनल मार्केट देते हैं, और हमारे देश के, हमारे राष्ट्र की जो वस्तुएं हैं जब इंटरनेशनल मार्केट पर जाती हैं तो वहाँ पे इनको सराहा जाता है, इनकी मांग भी बढ़ती है और बहुत सा जो है हमारे राष्ट्र की जो उन्नति के लिए भी आवश्यक है। इसके साथ ही इनोवेशन, नवप्रवर्तन। हम यदि इंटरनेशनल मार्केट पे अपने वहाँ के एनवायरनमेंट से कंपटीशन करते हैं तो हमें नए प्रवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं, कुछ नया सीखने मिलता है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर हम अपना बिज़नेस, एक व्यवसाय अपना वहाँ जाके इस्टेब्लिश करता है तो वो कुछ ना कुछ नया इनोवेट करता है। इसके साथ ही इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रभावकारी विपणन प्रबंध। स्वाभाविक है कि जब हम वहाँ पे अपने मैनेजमेंट को, अपने मार्केट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव होगा और एक कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए प्रभावशाली होगा। उसी के साथ ही हम वहाँ के विस्तृत बाज़ार, वाइड मार्केट, जो अगला पॉइंट है, विस्तृत बाज़ार को देखते हैं, जिसमें एक व्यवसायी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होता है और अपनी जगह बनाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए आज हमारा जो देश है, आज के इस परिस्थिति में हमारे यहाँ पे जो FDI और दूसरी जो दूसरी जो कंपनियों को इनवाइट किया गया है, उससे हमारे यहाँ का भी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और पर हमारे यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको भी वहाँ उस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने के लिए अग्रसर है। हमारा राष्ट्र इस और प्रगतिशील हो रहा है और उसके लिए हमें हेल्प कर रहा है।